अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4B का क्वेश्चन नंबर 5। तो मेरे पास ये बुक 2 है जिसको हम D2 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। तो इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 4 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल और मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। मैंने क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट को नीचे नोट डाउन कर लिया है। हम वहीं से इसको रीड करते हैं, समझते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट लिखी हुई नजर आ रही है, नीचे उसके दोनों पार्ट्स भी लिखे हुए नजर आ रहे हैं। पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट को रीड करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज गिवन दैट, यानी आपको कुछ चीजें प्रोवाइड की गई हैं, कुछ चीजें बताई गई हैं आगे। वो क्या है? सबसे पहले देखें, आपको एक सेट ई के बारे में बताया गया है। इस सेट ई के अंदर टोटल 4 एलिमेंट्स हैं जो कि सामने लिखे हुए नजर आ रहे हैं। वो हैं 11, 13, 15 और 17। और एलिमेंट्स किसको बोलते हैं? उन चीजों को जो इन ब्रैकेट्स के अंदर लिखी गई होती है और उनको कॉमर्स के जरिए सेपरेट करके लिखा गया होता है, वही सेट के एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर ई सेट के अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, 11, 13, 15 और 17, यानी आपको ई सेट के बारे में कंप्लीटली बताया गया है उसके एलिमेंट्स के साथ। आगे आप देखें एक और सेट गिवन है एफ, यहाँ पे कैपिटल एफ लिखा हुआ है, ये सेट का नेम है। तो आपको एफ सेटअप बताया जा रहा है और इसके अंदर टोटल 7 एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से? 12, 14, 15, 16, 17, 18 और 20। तो इस एफ सेट के अंदर टोटल 7 एलिमेंट्स हैं, यानी आपको इस स्टेटमेंट के स्टार्ट में ही 2 सेट्स के बारे में बता दिया गया है। 2 सेट्स आप कह लें दे दिए गए हैं, एक सेट ई जिसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं ये वाले, और एक सेट एफ जिसके अंदर 7 एलिमेंट्स हैं ये वाले। तो पहले पार्ट में आपसे कहा गया ड्रॉ दी वेन डायग्राम, तो आपने वेन डायग्राम बनाकर दिखानी है टू रिप्रेजेंट्स द सेट ई एंड एफ, ताकि आप उस वेन डायग्राम की मदद से इस ई और एफ सेट को रिप्रेजेंट कर पाएं। और वेन डायग्राम्स कैसी डायग्राम्स होती हैं? ऐसी डायग्राम जिसमें डिफरेंट सर्कल्स बनाकर आप अपने गिवन सेट्स के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है उसको इलस्ट्रेट कर पाते हैं। तो सबसे पहले हम ई और एफ सेट के दरमियान जो रिलेशनशिप होगा उसको ढूंढेंगे, उसी रिलेशनशिप की मदद से जो उसके मुताबिक सर्कल्स बनने होंगे वो बनाएंगे और फिर हम उसको इजीली इलस्ट्रेट कर पाएंगे कि ई और एफ सेट के अंदर क्या रिलेशनशिप है, उसी को हम वेन डायग्राम बोलेंगे। सेकेंड पार्ट में लिखा हुआ है फ्रॉम दी वेन डायग्राम, यानी अगेन आपने वेन डायग्राम की मदद से लिस्ट ऑल दी एलिमेंट्स, आपने तमाम एलिमेंट्स को लिस्ट डाउन करके दिखाना है, लिख के दिखाना है इन ई यूनियन एफ, जो कि ई यूनियन एफ में होंगे। इस सिंबल को आप यूनियन पढ़ा करेंगे, जब भी ये 2 या 2 से ज्यादा सेट्स के दरमियान लगा हुआ नजर आए आप इसको यूनियन पढ़ेंगे। यूनियन का मतलब होता है जिस तरह ई और एफ के दरमियान यहां पर लगा हुआ है, तो इसका मतलब है जो एलिमेंट्स ई में होंगे उनको भी लिखा जाएगा, जो एफ में होंगे उनको भी लिखा जाएगा, बस ऑर्डर वाइज लिखा जाएगा। उनमें जो अरेंजमेंट फॉलो हो रही होगी उसको हम देखेंगे, वो जरूरी होगी, यानी सारे एलिमेंट्स आएंगे ई के भी और एफ के भी, बस ऑर्डर वाइज, और किसी भी एलिमेंट को हम रिपीट नहीं करेंगे। इसी को हम यूनियन फाइंड आउट करना कहते हैं। तो आपसे कहा गया सेकंड पार्ट में कि आपने वेन डायग्राम की मदद से जो एलिमेंट्स ई यूनियन एफ में आने चाहिए उनको लिख के दिखाना है इन सेट नोटेशन के अंदर। अब सेट नोटेशन क्या होती है? जैसे आप देखिए ऊपर ई और एफ सेट दिए हुए, ये आपको सेट नोटेशन में दिए गए हैं। कैसे? क्योंकि आप देखिए इनमें बाहर ब्रैकेट्स लगी हुई हैं, आपको भी ऐसी ब्रैकेट्स लगानी पड़ेंगी। इसके अंदर एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, आपको भी एलिमेंट्स लिखने पड़ेंगे, और उनको कॉमास के जरिए सेपरेट करके लिखा गया होगा, आपको भी कॉमास के जरिए सेपरेट करके लिखना पड़ेगा। इसी चीज को हम कहते हैं सेट नोटेशन में किसी चीज को लिखना। तो आपने ई यूनियन एफ के भी एलिमेंट्स बिल्कुल इसी तरह की, जिस तरह ऊपर ई और एफ आपको गिवन है, इसी तरह के नोटेशन में लिख के दिखाने हैं। उसी को हम कहेंगे कि हमने एलिमेंट्स को लिस्ट डाउन करके दिखाया है सेट नोटेशन के अंदर। तो उम्मीद है स्टेटमेंट क्लियर होगी होगी। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पहले पार्ट से। तो देखिए अब आपने वेन डायग्राम बनानी है। तो वेन डायग्राम में यूजुअली हम बाहर एक रेक्टेंगल पहले बनाते हैं जिसके कॉर्नर पे यूनिवर्सल सेट लिखा होता है। लेकिन अगर आपके पास यूनिवर्सल सेट गिवन ना हो, जिस तरह हमारे क्वेश्चन में यूनिवर्सल सेट नहीं गिवन, तो वो आप रेक्टेंगल ना बनाएं तो भी ठीक है। और इस तरह आपकी जो बुक है इसमें आप पेज नंबर 61 पे एक वर्कड एग्जाम्पल देख सकते हैं। वहां पे चीज फॉलो भी होती है कि आपके पास जब सेट्स गिवन है तो यूनिवर्सल सेट नहीं गिवन तो आप सिर्फ सर्कल्स बनाएंगे, उनके बाहर रेक्टेंगल नहीं बनाएंगे। अगर रेक्टेंगल बना भी लेते हैं तो कोई इतना बड़ा टेक्निकल इशू नहीं है, जस्ट आप कह लें कुछ रूल्स हैं जो हम फॉलो कर रहे होते हैं रिप्रेजेंटेशन के वाइज। अगर आप बना भी लेंगे कोई इशू नहीं है, मैं नहीं बना रहा क्योंकि बुक के अंदर भी चीजें इस तरह फॉलो होती हैं और हम करते भी आ रहे हैं। तो इसलिए अगर यूनिवर्सल सेट गिवन होगा तो आप पहले रेक्टेंगल बनाएंगे, उसके अंदर सर्कल्स बनाएंगे। अगर यूनिवर्सल सेट नहीं गिवन, जिस तरह में नहीं गिवन, तो जस्ट हम सर्कल्स की मदद से ही अपने सेट्स के दरमियान रिलेशनशिप ढूंढकर उनको रिप्रेजेंट कर देंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो आप सबसे पहले देखें इन दोनों सेट में रिलेशनशिप क्या है। तो अगर आप नोटिस करें इस सेट
ई के अंदर जो एलिमेंट्स हैं 11 और 13 वो आपको एफ में लिखे हुए नजर नहीं आ रहे, एफ में कहीं पे भी 11 और 13 नहीं लिखा हुआ, लेकिन जो 15 और 17 एलिमेंट्स हैं ई के अंदर वो आपको यहाँ पर लिखे हुए नजर आ रहे हैं। यानी इन दो सेट के दरमियान ये रिलेशनशिप हुआ कि इन दोनों सेट के अंदर कुछ एलिमेंट्स कॉमन भी हैं और कुछ अनकॉमन भी हैं। कॉमन कौन से? 15 और 17 जो दोनों में मौजूद हैं, और अनकॉमन कौन से हैं? वो जिस तरह देखें ये 11 और 13 देखें ये उसमें मौजूद नहीं है, ये अनकॉमन है। उधर से आप देख लें उस साइड से 12, 14, 16, 18, 20 इधर मौजूद नहीं है, ये अनकॉमन है। तो इसका मतलब है कि जब भी आपके पास ऐसे सेट्स आए जिसमें कुछ एलिमेंट्स कॉमन हो और कुछ एलिमेंट कॉमन ना हो, तो आपने हमेशा ओवरलैपिंग सर्कल्स बनाने हैं वेन डायग्राम के अंदर। अब ओवरलैपिंग सर्कल्स क्या होते हैं वो मैं आपको बनाकर दिखाता हूं। आपने एक इस तरह का सर्कल बनाना है जिस तरह मैंने भी बनाया, और एक और सर्कल बनाना है जो इसी सर्कल को ओवरलैप कर रहा हो, बिल्कुल कुछ इस तरीके से। देखें ये मैंने यहाँ पर आपके लिए बनाया, इसका आप कुछ पार्ट देखें, मैं इसको थोड़ा बेहतर कर लूँ क्योंकि इन दोनों सर्कल्स की हाइट और विड्थ एक जैसी होगी तो ज़्यादा बेहतर लगेंगे। तो अब देखिए मैंने दोनों सर्कल्स बना लिए। अगर आप इन दोनों सर्कल को देखें ये ओवरलैपिंग सर्कल्स हैं, इनका जो ये सेंटर वाला रीजन है यहाँ पर ये एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, इधर एक सर्कल दूसरे सर्कल के ऊपर मौजूद है, तो इन सर्कल्स को हम ओवरलैपिंग सर्कल्स कहते हैं। या आप यूजुअली तब बनाते हैं जब आपके पास जो सेट्स गिवन हो उसमें कुछ पार्ट कॉमन हो, कुछ एलिमेंट्स हो मौजूद एक जैसे हो, और कुछ एलिमेंट ऐसे भी हो जो दोनों में मौजूद ना हो। ऐसे केस में यूजुअली ओवरलैपिंग सर्कल्स बनाए जाते हैं। इसके अलावा भी बनाए जा सकते हैं लेकिन यूजुअली हम इसको ज्यादातर फॉलो कर रहे होते हैं। अब आपने क्या करना है, जब आपने ओवरलैपिंग सर्कल्स बना लेने, इस पहले वाले सर्कल के ऊपर इस पहले सेट का नाम रख देना है। पहले सेट का नाम था ई, तो इस पे रख देंगे ई, और दूसरे वाले सर्कल के ऊपर इस दूसरे वाले सेट का नाम एफ रख देना। ये हमने रख दिया इसका नाम एफ। अब जो इसका ये ओवरलैपिंग रीजन है, वो रीजन जो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहा है, इसके अंदर जस्ट वही एलिमेंट्स आपने लिखने होते हैं हमेशा जो इन दोनों सेट में कॉमन हो, एक जैसे हो। आप नोटिस करें इस सेट पे भी 15 और 17 था, एफ सेट में भी 15 और 17 है, तो वो कॉमन एलिमेंट्स है, तो वो आप यहाँ पे लिख दें। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 15 और यहाँ पे मैंने लिख दिया 17। अब इन दो एलिमेंट्स के अलावा जो एलिमेंट्स ई में बचते हैं वो ई वाले सर्कल के अंदर लिख दें, जो एफ में बचते हैं वो एफ वाले सर्कल में रख दें। तो ई वाले में अगर आप देखें 15, 17 को हटा दिया जाए क्योंकि वो लिख दिए गए, तो 11 और 13 बचता है। तो आप यहाँ पे लिख दें 11 और 13, कुछ भी स्पेस डाल के लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, पैरेलल भी लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी स्पेस रखिएगा चीज़ों में ताकि चीज़ें पढ़ने में आसानी हो। अब 15 और 17 के अलावा जो एलिमेंट्स एफ में बचते हैं वो एफ में लिख दें। तो क्या क्या बचता है? 12 बचता है, यहाँ पे 12 लिख दें। और क्या बचता है? 14 बचता है, यहाँ पे 14 लिख दें। 14 के बाद 15 और 17 तो बीच में लिखे जा चुके हैं, इनको तो दोबारा नहीं लिखेंगे। जस्ट 16 बचता है, आप 16 लिख दें। 16 के बाद यहाँ पर 18 बचता है, 18 लिख दें, और 20 बचता है, यहाँ पे 20 लिख दें। तो जो कॉमन एलिमेंट्स थे वो सेंटर में लिख दिए, इसके अलावा जो एलिमेंट्स ई में बचे वो ई के सर्कल में, जो एफ में बचे वो एफ के सर्कल में लिख दिए। इसी को हम वेन डायग्राम कहते हैं। ये आपने वेन डायग्राम बना ली है और ई और एफ सेट के दरमियान जो रिलेशनशिप था इसको आपने इलस्ट्रेट कर दिया। तो पार्ट नंबर 1 तो आपका यहाँ पर खत्म हो गया। अगेन इस पे आप रेक्टेंगल बना लें तो भी ठीक है। बेसिकली जब आपके पास यूनिवर्सल सेट नहीं होता तो हम नहीं बनाते, मैंने आपको बता भी दिया। पेज 61 पे आप देख सकते हैं इस तरह की वर्कड एग्जांपल मौजूद है जहां पर यूनिवर्सल सेट नहीं गिवन, जस्ट सर्कल्स की मदद से रिप्रेजेंटेशन की गई है। तो आप भी इस तरह फॉलो कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, इसमें कंफ्यूज ना होइएगा। तो अब आप पार्ट नंबर 2 को देख लें। तो पार्ट नंबर 2 के अंदर क्या चीज मेंशन्ड है? तो पार्ट नंबर 2 में कहा गया था आपने इसी वेन डायग्राम की मदद से जो पार्ट नंबर 1 में बनाई है, ई यूनियन एफ के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको लिख के दिखाना है सेट नोटेशन में। तो पहले जिसके एलिमेंट्स मैंने फाइंड आउट करने में उस पूरी चीज को लिख दूं वो है ई यूनियन एफ। इसको हम पढ़ेंगे ई यूनियन एफ। अब वेन डायग्राम किस तरह में मदद करेगी ई यूनियन एफ के एलिमेंट्स को लिखने में? बहुत सिंपल है, आपने इन तमाम एलिमेंट्स को लिख देना है जो ई सेट में भी है और एफ सेट में भी हैं, और इनको में अंदर जो अरेंजमेंट फॉलो हो रही है वो आपने देख लेनी है। जिस तरह आप नोटिस करें ई सेट में 11 लिखा हुआ है, 11 से छोटा एलिमेंट आपको ना ई में नजर आ रहा है ना ही एफ में नजर आ रहा है। तो आप 11 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमने चीजों को ऑर्डर वाइज लिखना होता है, और अगर नंबर्स आ जाए तो आप इस तरह कह सकते हैं हम उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं, छोटे से बड़ी की तरफ। ये चीज जरूरी होती है, इससे आपकी चीजें और बेहतर हो जाएंगी। तो 11 लिख दें। अब देखिए 11 के बाद 12 आता है। आप देखें 12 इन दोनों में से किसी एक सेट में भी हुआ तो उसको लिखना पड़ता है यूनियन में। तो एफ के अंदर जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ 12, तो 11 के बाद क्या आ जाएगा? 12। अब 12 के बाद 13 आता है। देखें इन दोनों में से किसी एक में मौजूद है, अगर किसी एक में हुआ तो आप लिख देंगे, अगर दोनों में न हुआ तो फिर नहीं लिखेंगे, फिर 13 का अगला चेक करेंगे। तो 12 के बाद 13 आता है, वो यहाँ पर ई में लिखा हुआ है, आप इसको लिख दें। 13 के बाद 14 आता है, तो देखें 14 एफ सेट में मौजूद है, किसी एक में भी होगा तो आपको लिखना पड़ेगा, ये याद रखिएगा यूनियन के केस में। तो 14 को आप यहाँ पर लिखेंगे। 14 के बाद 15 आता है, वो दोनों के अंदर कॉमन था, इसमें भी था, इसमें भी था। इधर देखें कॉमन के अंदर लिखा हुआ भी है, कॉमन रीजन के अंदर। तो जो चीज़ कॉमन होगी उसको एक दफ़ा ही लिखेंगे, याद रखिएगा। तो 15 एक दफ़ा लिख देंगे। 15 के बाद 16 आता है, तो देखें 16 एफ सेट पे मेंशन है तो लाजमी लिखा जाएगा। अगर कोई एलिमेंट दोनों में मेंशन नहीं होगा तो तब नहीं लिखना, अदरवाइज किसी एक में भी हुआ तो लिखना है।
16 के बाद 17 आता है, देखिए वो दोनों में कॉमन था, ऊपर भी बताया था, इधर भी कॉमन रीजन में देख सकते हैं, तो आपने इसको लिख देना है। 17 के बाद 18 आता है, तो 18 देखें एफ सेट के अंदर गिवन है, आप इसको लिख देंगे, आप यहाँ पे 18 भी लिख दें। 18 के बाद 19 आता है, 19 ना तो ई सेट में है और ना ही एफ सेट में है, तो अगर कोई एलिमेंट इन दोनों सेट में नहीं है तो नहीं लिखेंगे, किसी एक में भी होता तो लिखते हैं। तो 19 के बाद 20 चेक करें, 20 एफ सेट में है, तो इसको आप यहाँ पर लिख लें 20। 20 के बाद आप देख सकते हैं कोई भी नंबर इन दोनों सेट में या इसके कॉमन वाले पार्ट में मौजूद नहीं है, इसका मतलब इससे आगे आपने नहीं जाना, यहाँ पर आप ये ब्रैकेट क्लोज कर दें। तो इसी को कहते हैं सेट नोटेशन में लिखना। ये आपने ई यूनियन एफ के एलिमेंट्स को लिस्ट डाउन किया है सेट नोटेशन के अंदर, जिसके अंदर आपको बाहर ब्रैकेट्स लगानी थी और कॉमर्स के जरिए एलिमेंट्स को लिखना था। इसी को हम कहते हैं एलिमेंट्स को लिस्ट डाउन करना सेट नोटेशन के अंदर। और वेन डायग्राम ने कैसे आपकी हेल्प करी? वेन डायग्राम से यूनियन आपको इस तरह पता चलता है कि जो भी एलिमेंट्स आपको इन सर्कल्स के अंदर और इस कॉमन रीजन के अंदर नजर आ रहे होते हैं, आपने जस्ट उन्हीं को ऑर्डर वाइज लिख देना होता है, हर चीज को एक दफा, तो वही यूनियन कहलाता है। तो देखिए मैंने जितने भी एलिमेंट्स लिखे हैं वो इन दोनों सर्कल के अंदर मौजूद थे, मैंने बस उनको ऑर्डर वाइज तरतीब वाइज लिख दिया है, और जो कॉमन पार्ट के अंदर मौजूद थे उनको भी शामिल किया एक एक दफा, ये आपने याद रखना है। तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट भी हो गया, हमने वेन डायग्राम भी बना ली और इन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स का जो यूनियन था उसको निकालकर उसके एलिमेंट्स को भी लिस्ट डाउन कर लिया। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।